फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुरु विद्या टॉप। और आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर जो करंट से रिलेटेड हैं। और आइए इन मुद्दों पे फिर चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो फर्स्ट है कि किसी राज्य ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। यानी कि किस राज्य ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। और ये स्वास्थ्य संबंधी सुविधा है जिसमें कि मजदूरों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। और इस वर्ष जो है बजट सत्र में इस योजना के लिए 111 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई। जो योजना है जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके लिए बजट सत्र में इस बार जो है 111 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो डॉक्टर टेड्रोस का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। आइए एक नज़र डालते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पे। लेकिन जो टेड्रोस जो है ना, डॉक्टर टेड्रोस, ये पहले भी अभी जस्ट इससे पहले भी यही प्रमुख थे और इनके जो है 5 साल और बढ़ा दिए गए हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके उप महानिदेशक जो हैं सौम्या स्वामीनाथन जो हैं वो भारत के हैं। और वो ये हैं जैन एलिसन। तो 2 लोग जो है उप महानिदेशक हैं। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2021 को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी जयंती मनाई गई। यानी 31 अक्टूबर 2021 को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो कौन सी मनाई गई? 146वीं जयंती। आइए देखते हैं थोड़ा सरदार पटेल जी के बारे में। ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ था। यानी कि जो भारत के जो सरदार पटेल जी थे, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडिया में हुआ था। सरदार पटेल जी के सम्मान में गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार सरोवर के पास साधु बेट के पास 31 अक्टूबर 2013 को, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सरदार पटेल जी के सम्मान में गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में सरदार सरोवर के पास साधु बेट के पास 31 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किया गया। तो यहाँ पे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, मतलब शिलान्यास। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो शिलान्यास है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और कब किया गया? 31 अक्टूबर 2013 को। ठीक है। और फिर यही अगर आगे पूछा जाए कि मतलब जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कहाँ है, तो गुजरात में नर्मदा जिले में सरदार सरोवर के पास साधु बेट के पास है। चलिए आगे देखते हैं कि 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया गया। यानी जो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो 31 अक्टूबर 2013 को शिलान्यास किया गया। यानी 31 अक्टूबर 2013 से बनना प्रारंभ हुई और 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। तो शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी द्वारा ही किया गया। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा एक झलक देखते हैं कि क्या है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इसके डिजाइनर जो हैं वो राम सुतार हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके जो डिजाइनर है स्टैचू ऑफ यूनिटी के वो राम सुतार हैं। और इसकी हाइट जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी की वो 182 मीटर है, यानी कि 597 फीट, 182 मीटर। अच्छा, इसमें आधार भी है नीचे और ऊपर जो है वो स्टैचू बना हुआ है। तो जो नीचे जो आधार है, आधार सहित अगर पूरी हाइट लेते हैं तो 240 मीटर रहती है। अच्छा, इसका निर्माण जो किया गया वो किसकी कंपनी द्वारा किया गया,
तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किया गया और लगभग 3,000 करोड़ की लागत से यह कंपनी मतलब यह स्टैचू बनी। और ये सोमवार को बंद रहता है साफ सफाई के लिए और भी कई काम रहते हैं, इसलिए सोमवार को वहाँ पर पर्यटकों का आना जाना बंद रहता है। तो 2014 से भारत में हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। तो उनके जन्म दिवस वाले दिन ही हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं की स्मृति में राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, जो 2014 से प्रारंभ हुआ। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरदार पटेल जी की स्मृति दिवस में। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? अभी तक एप्पल थी, तो एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है, जो फिर से दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप या बाजार पूंजी वाली कंपनी बनी। तो माइक्रोसॉफ्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप या बाजार पूंजी वाली कंपनी बनी। और जो माइक्रोसॉफ्ट है, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन अमेरिका में है। और इसका जो है, जो सीईओ है इस टाइम पे, वो सत्य नडेला हैं। और संस्थापक तो आप लोग सभी जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं और इसके जो इनके साथी पॉल एलन। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश ने किया? यानी दुनिया को सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट है, उसका उद्घाटन किस देश ने किया? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। उसको दक्षिण कोरिया में सिनिंग चाइन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट जो है वो दुनिया का जो है बहुत ही जो है सबसे बड़ा पावर प्लांट है और इसका उद्घाटन दक्षिण कोरिया ने किया है। तो दक्षिण कोरिया कहाँ का देश है? तो दक्षिण कोरिया जो है वो एशिया महाद्वीप का देश है, एशिया में ही है दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी सियोल है। और इनके प्रधानमंत्री जो हैं किम बू क्यूम हैं, किम बू क्यूम। और राष्ट्रपति जो हैं मून जे इन। हालांकि जो राष्ट्रपति मून जे इन है ये अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, इससे पहले वाले जस्ट अभी कुछ ही दिनों में वो जो है उनका निधन हो गया, तो अब ये नए बने हैं मून जे इन। तो इनको भी याद रखिएगा कि दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? मून जे इन है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य ऊर्जा दक्षता 2020 यानी स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? यानी जो स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स है उसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो वो रहा कर्नाटक। तो कर्नाटक ने क्या है कि ऊर्जा दक्षता सुधार के लिए जो रेटिंग जारी की जाती है उसमें जो अंक हैं उसके, वो कर्नाटक के वो 70 में 100 में से 70 हैं, 100 में से 70 अंक हासिल किए हैं। अच्छा, और शीर्ष जो 3 टॉपर रहे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, उनमें टॉप पे तो कर्नाटक है ही 70 अंकों के साथ, दूसरे नंबर पर राजस्थान है 61 अंकों के साथ और तीसरे नंबर पर हरियाणा है 5 मतलब 59.5 अंकों के साथ। और ये जो है अभी जो बताया हमने अभी आपको कि स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स है एसएसआई, इसे कौन जारी करता है? विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी करता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ करार किया? तो जो है इसमें है कि कहाँ चला गया? स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ करार किया? तो ये किया है गूगल पे के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की? यानी मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना ये किसने शुरुआत की? मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु की स्थिति शीर्षक नामक रिपोर्ट किसने जारी की? जलवायु की स्थिति शीर्षक नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं, टाइम हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? तो ये रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? अमेरिका, अमेरिका में कहाँ पे है? कैम्ब्रिज। और इसकी स्थापना कब हुई? 1634 में।
1634 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, अमेरिका के मेसा शहर के कैम्ब्रिज में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहले ओपन एयर फ्लैटिंग थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। यानी अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? डल झील में, डल झील में किया गया इसका उद्घाटन। तो हाल ही में किसी मनोचिकित्सक संघ द्वारा वर्ल्ड साइकाट्रिस्ट फेलोशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है डॉक्टर शेख शोएब को। डॉक्टर शेख शोएब को मनोचिकित्सक संघ द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है? वर्ल्ड साइकियाट्रिस्ट फेलोशिप अवार्ड 2021। ये जो है JLNM अस्पताल में कार्यरत हैं, श्रीनगर मनोचिकित्सक सलाहकार हैं। हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रणाली और रिकॉर्ड वाले शहर का पुरस्कार जीता है? यानी कि भारत में कौन सा शहर है जिसने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रणाली और रिकॉर्ड वाले शहर का पुरस्कार जीता है? तो ये सूरत सिटी पुलिस ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस शहर ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है? यानी कि किस शहर ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है? तो ये कोच्चि, केरल ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ? यानी भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ कोलकाता में। ठीक है। दुनिया का सबसे लंबे बैट का अनावरण कहाँ किया गया? दुनिया के सबसे लंबे बैट का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया। दुनिया के सबसे लंबे बैट का अनावरण हैदराबाद में किया गया, जिसकी लंबाई 56.1 फीट है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस महिला को कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया? अभी हाल ही में बनाया गया। तो भारतीय मूल की किस महिला को कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया? तो ये बनाया गया है अनीता आनंद को। अनीता आनंद अभी कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। तो कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। इंडियन फेडरेशन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 किस ऑटोमोबाइल कंपनी को दिया गया? इंडियन फेडरेशन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 किस ऑटोमोबाइल कंपनी को दिया गया? तो वो दिया गया है TVS मोटर्स को। नेक्स्ट है, भारत और जिस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस यानी इनोवेशन डे मनाया? यानी कि भारत और किस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस इनोवेशन डे मनाया? तो ये मनाया स्वीडन ने। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं वो स्टीफन लाफवे हैं। नेक्स्ट है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अब देखिए ऐसा है कि आप लोग जो है लगातार वीडियो को देखते रहिए। अगर सही लगता है तो फिर सब्सक्राइब भी करिए। और यह है कि आप लोग अगर नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम पे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं। और जितनी भी परीक्षा से संबंधित जानकारियाँ हैं, जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको दिए जाएंगे और लगातार कंटिन्यू करंट अफेयर्स आपको दी जाएगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जिससे कि आप लोगों को नई वीडियो मिलती रहे। तो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है? यानी जो भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है? तो ये मेथेन गैस को किया है। तो नेक्स्ट है कि किस राज्य ने विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को शुरू किया? किस राज्य ने विश्व के पहले फीफा फुटबॉल और स्कूल कार्यक्रम को शुरू किया? तो ये किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा ने भी हाल ही में विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को शुरू किया। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। तो नवीन पटनायक जी ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस KISS किस यानी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में स्कूलों के लिए भारत का पहला फीफा फुटबॉल
फॉर स्कूल कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य 700 मिलियन बच्चों को शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में योगदान करना है। तो आज के लिए इतना ही। अब बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अच्छी लगी हो तो फिर सब्सक्राइब करिए और लगातार वीडियो देखा करिए। अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा देखिए, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोबारा देखने से क्या है कि याद रहेगा पूरा, भूलेंगे नहीं, रिवीजन